लैक ओपरॉन के इस 6th एडिशन में कहानी म्यूटेशन की हो और इसमें अभ्यास का सत्र होगा, सीखने समझने की आवश्यकता पड़ेगी चीजों। एक टर्म आता है पार्शियल डिप्लॉयड। जब लैब में लोग स्टडी करते हैं तो बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट का अनुप्रयोग होता है। हम लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं सारे हैप्लॉइडिक होते हैं, मतलब उसमें चूंकि उन लोगों को कोई सेक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना नहीं है, तो सारे अपना एक सेट होते हैं, सिंगल सेट में सब मौजूद रहता है। तो प्लाज्मिड जो है एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। वी ऑल नो डबल स्ट्रैंडेड ये प्लाज्मिड है, ठीक है। तो यह जो है हमारा बैक्टीरिया का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लाज्मिड है। लेकिन ये डीएनए प्लाज्मिड में कैसे हम इसको पार्शियल डिप्लॉइड करते हैं, देखिए यहां पर इसका अपना एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। साइंटिस्ट क्या करते हैं यहां पर इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ एक आर्टिफिशियल डीएनए का सेट जो है वो बना देते हैं, देख लीजिए, ठीक है, जो सिर्फ यहां से यहां तक बेस पेयरिंग इसके साथ कर लिया, डॉटेड कर दिया, मतलब बेस पेयरिंग कर दिया। ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यह भी एन हो गया, यह तो एन है ही, तो ये क्या हो गया, 2n हो गया, ये स्ट्रक्चर 2n हो गया। लेकिन चूंकि इंटायर प्लाज्मिड का डिप्लॉयड नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पार्शियल डिप्लॉयड, ठीक है। और डीएनए का ये जो हिस्सा है जो हमने बाहर से डाला है, इसे कहा जाता है एफ फैक्टर, एफ फैक्टर, और इसको निरूपित करने का स्टाइल है एफ डैश। एफ डैश जैसे लिख दिए तो हम समझते हैं कि वो पार्शियल मतलब डिप्लॉयड हो गया। अब इसको लिखने का स्टाइल कैसे है, हम लोग में तो 2 सेट क्रोमोसोम होता है, एक मदर का एक फादर का, हम लोग नेचुरल डिप्लॉयड होते हैं और पूरा इंटायर होता है। लेकिन यहां पर क्या है, कैसे लिखा जाता है, देखो एक पार्शियल डिप्लॉयड को कैसे लिखा, सीखना सब लोग। जो स्ट्रैंड पार्शियल डिप्लॉयड का हिस्सा है जो हम लोगों ने बनाया है, उसको लिखा था एफ डैश, और दूसरा स्टैंड उसके नीचे, उसमें जिसमें कुछ नहीं लिखा गया है, वो हम लोग मानते हैं कि वो प्लाज्मिड का है। अब यहां पर जीन का एक सीक्वेंस हमको लिखना है, देखो कैसे लिखते हैं, लैक ओ प्लस, लैक जेड माइनस, लैक वाई प्लस, ठीक है। नीचे हम कंपेयर किए लैक ओ सी, लैक जेड प्लस, लैक वाई माइनस। अभी तनिक भी दिमाग में नहीं लगाना कि ये प्लस माइनस क्या कह रहा है। ये जो है ये है आपका प्लाज्मिड का, ये प्लाज्मिड का सीक्वेंस, और ये छोटा सा हिस्सा जो है वह है एफ डैश। एफ डैश मतलब जो हमने बाहर से उसमें डाला है जीन, उसके लिए वो तुलनात्मक बात किया। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया एफ डैश। तो जितना दूर स्टडी किया जा रहा हो इतना ही दूर अभी स्टडी किया जा रहा है। यह कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल डिप्लॉयड का। ये एक ओपरॉन सिस्टम है और इसमें ये जो है वह है लैक आई प्लस, मतलब नॉर्मल जीन है लैक रिप्रेसर का, यह
रेगुलेटरी जीन। अब चूंकि ये mRNA बनाता है तो इसका भी अपना एक प्रमोटर होगा, तो प्रमोटर का नाम है पी लैक आई, और इसके ऊपर लिख दिया प्लस, मतलब इसका अपना प्रमोटर होगा। तो ये जो हिस्सा हो गया, ये हो गया प्रमोटर ऑफ नॉर्मल लाइक आई प्लस जी। ठीक है, ये हो गया लैक रिप्रेसर, यहां बनता है, सब लोग जानते हैं सब चीज। अब देखिए, ये जो है पी लैक प्लस, पी लैक प्लस का मतलब हो गया प्रोमोटर जीन। ठीक है, और हो गया ये पी, पी का लिखना है लैक ओ प्लस, मतलब कि नॉर्मल ऑपरेटर जी, सब अभी नॉर्मल है ऑपरेटर जी। यहां पर आते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं लैक जेड प्लस नॉर्मल, लैक वाई प्लस नॉर्मल, लैक ए प्लस नॉर्मल। हम लोग लैक ए का बहुत वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए लैक ए आप देखेंगे नॉर्मल रेगुलेशन में लोग स्टडी बहुत नहीं करते, लैक जेड लैक वाई तक की बात आती है। ये आपके हो गए ऑर्केस्ट्रा के सभी खिलाड़ी, आपको इन सभी खिलाड़ियों पर ध्यान रखें, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब हम लोग एक एक छोटा छोटा केस लेकर हम काम करने वाले हैं। सबसे पहला काम करने वाले हैं हम कि प्रोमोटर लैक आई प्लस, ये जो है ना, इसमें म्यूटेशन होगा तो क्या हो देखना। सब एक एक स्टडी हम कर रहे हैं, आप सब लोग इस स्टडी को ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है, पी लैक आई माइनस, ठीक है, लैक आई प्लस, पी लैक प्लस, लैक ओ प्लस, लैक जेड प्लस, लैक ए प्लस, सॉरी वाई प्लस, बस इतना ही रखते हैं। ये सभी नॉर्मल है, सारे जीन अपने काम को अंजाम देने वाले, कोई दिक्कत नहीं। डिफेक्ट कहां हुआ, प्रोमोटर ऑफ लैक आई। तो क्या हो गया कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, चूंकि इससे तो ये तो कोई प्रोटीन बनाता नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन प्रोमोटर जीन ऑफ लैक आई प्लस, क्योंकि म्यूटेशन हो गया उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं किया। अब सोचो, अगर यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो क्या लैक रिप्रेसर बनेगा, लैक रिप्रेसर नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बनने के लिए तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए था, बिना तो उसके ये प्रोटीन बनेगा ही नहीं। अब लैक रिप्रेसर नहीं बनेगा तो ऑपरेटर जीन क्या हो गया, खुश हो गया। क्यों खुश हो गया, क्योंकि इससे लैक रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा, बना ही नहीं तो बाइंड कैसे करेगा। और यहां पर इस ओपेरॉन के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज है वह बाइंड कर जाए, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है बाइंड करने के बाद, यही है आरएनए पॉलीमरेज, आगे बढ़ेगा, लैक ऑपरेटर पर भी खुश होते हुए आगे बढ़ेगा। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो प्रतिफल क्या होगा, प्रतिफल ये होगा, यहां बीटा गैलेक्टोसाइडेज बने। बस हम एक एंजाइम बना दे रहे हैं, काम चल गया, मतलब आगे भी काम हो गया। मतलब हम बोले ओपेरॉन ऑन हो गया, ओपेरॉन क्या हो गया, ऑन हो गया। ये पहली घटना हम लोगों ने सीखा।
अब देखो हम ऊपर एक सवाल लिखते हैं, लैक्टोज जिसे हम लोग इंड्यूसर कहते हैं इज एब्सेंट बट पी लैक आई म्यूटेशन। इस क्वेश्चन जो है अब डाले हैं कि इंड्यूसर नहीं है, लैक्टोज नहीं है, लेकिन जो लैक आई है उसका प्रोमोटर म्यूटेट कर गया है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में होता है कि लैक्टोज नहीं होता तो लैक रिप्रेसर बनता, ये ऑपरेटर से बाइंड करता और ऑपरेंड को ऑफ होना पड़ता। ये नॉर्मल प्रक्रिया थी। किंतु लैक आई का जो प्रोमोटर है उसका म्यूटेशन हो गया, उसके लिए जो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज जो किसको बनाता, लैक रिप्रेसर को, वो बना ही नहीं। इसका नतीजा हुआ कि लैक रिप्रेसर ही नहीं बना। जिस सिस्टम को ऑफ रहना चाहिए था ऑपरेंड, वो ऑन रह गया, और ये ऑन भी क्या हो गया, हमेशा के लिए, मतलब कंस्टिट्यूटिव हो गया, हमेशा रहेगा ऑन, क्योंकि बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, कभी बनेगा ही नहीं, तो ये ऑन अपना बना रहेगा। यह एक केस स्टडी अभी आपने देखा। अभी केस स्टडी हम और देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि ये तो प्रमोटर हो गया लैक आई का, ये ओके है बट जो लैक आई जीन है वो म्यूटेट कर गया, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना, बाकी सब जो है वो एकदम परफेक्ट जीन, सब ओके। अब डिफेक्टिव जो है सिचुएशन वो कहां पर है, यहां पर। अब पिक्चर देखिए यहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, आरएनए पी लिख देते हैं, पी मतलब पॉलीमरेज। किसका आरएनए पॉलीमरेज है ये, लैक रिप्रेसर को बनाने वाला, तो इस पर बना एमआरएनए। चूंकि म्यूटेशन हो गया इसलिए ये डिफेक्टिव बन गया। क्या बन गया, डिफेक्टिव। इससे जो लैक रिप्रेसर बना वो भी कैसा बन गया, डिफेक्टिव। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हो गया, लैक रिप्रेसर फेल्स टू बाइंड, वो बाइंड नहीं कर सकता है एट ऑपरेटर जी। जिस लैक रिप्रेसर को नॉर्मली यहां जाकर बाइंड करना था वह बाइंड नहीं कर पाया। जब यहां बाइंड नहीं किया तो इस ऑपेरॉन के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड किया और खुशी खुशी पनवा खिलाए बेईमानवा चल दिया। और चल किसने क्या कर दिया, ऑपेरॉन को ऑन कर दिया। इसका रिजल्ट हो गया कि कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक है, कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ये काम होगा। अब हमने यहां ऊपर एक क्वेश्चन लिखा कि इंड्यूसर प्रेजेंट मतलब लैक्टोज प्रेजेंट, तो लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है तो ऑपरेंड ऑन होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को हम पलट दें, लिखें कि इंड्यूसर एब्सेंट, तब यहां क्या होना चाहिए था, ऑपरेंड तो ऑफ होना चाहिए था ना। लेकिन ऑपरेंड ऑफ नहीं हुआ, ऑपरेंड चल ही रहा है। अरे रुको रुको, नहीं रुकेंगे, ठंडी है, पंखा बंद करो, नहीं पंखा बंद हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अभी इस जीन ऑपरेशन को रुक जाना चाहिए था, लेकिन रुक नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर जीन को लैक रिप्रेसर ब्लॉक ही नहीं कर पा रहा। दिस इज द इशू। अब एक और केस देख रहे हैं, promoter of lac I gene is normal, lac I gene is also normal,
promoter of lag operon is also normal. Operator is lag operator जो है ये नेगेटिव हो गया, इसे हम लोग सी भी लिख सकते हैं, लिखते भी हैं, हमने नेगेटिव लिख दिया। लैक जेड पॉजिटिव है, लैक वाई भी पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इन कंडीशन होगा कि आरएनए पॉलीमरेज ऑफ लैक रिप्रेसर एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद ये यहां तक आएगा और यहां आने पर वो क्या बनाएगा? बढ़िया वाला एमआरएनए बनाएगा और उससे लैक रिप्रेसर बन गया। ऑल इज वेल, सब खुश है कि हाँ एकदम सही बना। अब ये लैक रिप्रेसर गया किसके पास जुड़ने के लिए? ऑपरेटर जीन के पास। इस लैक रिप्रेसर का मुंह ही लटक गया, बहुत दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? क्योंकि इस ऑपरेटर जीन में म्यूटेशन के कारण जो इसका बाइंडिंग प्लेस था वो बदल गया। थोड़ा इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरह से कुछ डायग्राम बनाकर दिखाने की कोशिश करते। ये जो है ना लैक रिप्रेसर का वो जोन है जो ऑपरेटर से बाइंड करता। नॉर्मल ऑपरेटर अगर ये होता, ये इस तरह से होता, नॉर्मल ऑपरेटर जीन होता इस तरह से होता, तो आराम से जाकर यहां से टॉप से जुड़ जाता लैक रिप्रेसर, यही होता। लेकिन जब ऑपरेटर जीन में डिफेक्ट हो गया तो उसका जो साइट है जहां पर वो बाइंड करेगा वो साइट भी डिफेक्टिव हो गया। अब देखिए कैसा साइट। अब जब लैक रिप्रेसर आया अपना चोंच लिया हुआ, वो तो बेचारा चकित रह गया, हे भगवान ये क्या हो गया। ऐसा ही एक बगुला और एक सियार में दोस्ती थी। बगुला ने सियार को बुलाया कि आओ तुमको हम खीर खिलाएंगे। गया तो बगुला ने अपने लिए ये इस तरह से एक बड़ा सा कंटेनर रखा, उसमें खीर था। अब बगुला क्या किया कि अपना चोंच अंदर घुसाया और खीर खा लिया और उसने सियार को भी वैसा ही फ्लास्क दिया। अब सियार उतना काबिल तो था नहीं, वैसे तो बहुत तेज होता है, वो बेचारा ऊपरे मुंह करता रह गया, उसको कुछ मिला नहीं। सियार बेचारा बड़ा दुखी हो गया, बताओ ठग लिया। सियार भी क्या हो सकता है कहानी उल्टा बता रहे हो। उसने अपने घर में बुलाया बगुला को, अपने थाली में लिया, अब बगुला राम को भी थाली में दे दिया। अपने तो सियार भाई एकदम लपड़ लपड़ खा गए, जीभ निकाल के चपाचप। बगुला चोंच मारता रह गया उस पर। इसका मतलब क्या है कि आपको फिट अगर नहीं बनाएंगे सिस्टम तो काम नहीं होगा। यही कहानी यहां भी दोहराया गया है कि जब लैक ऑपरेटर जीन में म्यूटेशन होगा, उस म्यूटेशन के कारण उसमें इस तरह से बदलाव होगा स्ट्रक्चर में कि लैक रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाए। अब जब लैक रिप्रेसर इससे बाइंड नहीं कर पाया तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है लैक ओपेरॉन के लिए वह एक्टिव होगा और ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन हमने डाला ऊपर, इंड्यूसर इज एब्सेंट, इंड्यूसर नहीं है। यदि इंड्यूसर नहीं रहेगा तो लैक रिप्रेसर को ऑपरेटर से जुड़ना चाहिए, लेकिन लैक रिप्रेसर नहीं जुड़ पाया क्योंकि ऑपरेटर जीन में म्यूटेशन हो गया। तब भी ये ओपेरॉन ऑन होगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। मैं सभी विद्यार्थियों को ये सजेस्ट करता हूं वह इस घटना को इसी प्रकार से पढ़कर, बोलकर, समझकर और लिखकर अभ्यास करें, तभी समझ में आएगा। इसीलिए लोग ओ के ऊपर सी लिख देते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है।